नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से बड़ी संख्या में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर एससीवीटी वाले बच्चों का क्या है। प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग फॉर्म फिल करें या ना करें। सर आप हमारी कन्फ्यूज़न को दूर कर दीजिए, क्योंकि अगर हम एससीवीटी से आईटीआई करते हैं और हम लोगों को मौका नहीं दिया जाता तो हम लोगों के लिए एक बुरी खबर होगी। देखो भाई, आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जो डीआरडीओ का नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि एससीवीटी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या एनसीवीटी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को खुद जो है लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके अलावा अगर आप डीआरडीओ को फ़ोन कर सकते हो, उनसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हो, तो आप जो है कीजिए। और वैसे मैंने अपनी तरफ से प्रॉपर क्लैरिफिकेशन ले लिया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं, तो उनको भी कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगा। इसके बाद ऐसे बच्चे जिनका आईटीआई का रिजल्ट आने वाला है उन पर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। और कल की क्लासेस के बारे में तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है। आई होप कि आप लोग क्लासेस अटेंड करेंगे और क्लासेस को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से फिटर टनल मशीनिस्ट के लिए जो है हम लोग रन करेंगे। अभी इस रूम में लाइटिंग का प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ है, इसी वजह से जो है मेरा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ब्लैक सा दिख रहा होगा, बट स्क्रीन में लाइटिंग है तो स्क्रीन आप लोगों को ठीक दिखाई दे रही होगी। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि कुछ बच्चे नाराज़ होंगे कि मैं एक ही जो है वैकेंसी के पीछे पड़ गया हूँ। तो दोस्तों वैकेंसी इसके पीछे पड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत उम्मीद है इससे बच्चों को। आईटीआई वाले बहुत लंबे समय बाद 3 साल का समय हो गया आईटीआई वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आई है, तो नहीं चाहता मैं कि फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े। तो सबसे पहले तो यही डिस्कस कर लेते हैं कि एससीवीटी वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देख रखा होगा, नोटिफिकेशन में एक चीज़ आप लोगों को दे रखी है यहाँ पर कि यहाँ पर ना 2 चीज़ें मेंशन की हुई है। देखो यहाँ पर एक एनसीवीटी और जो है एससीवीटी, ये 2 चीज़ हो गई। इसके बाद इस एनसीवीटी को जो है यहाँ पर आप लोग देखो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये चीज़ मिलती है। एससीवीटी वाले बच्चों को ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ठीक है। इस वजह से बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो रखे हैं। दूसरा, अगर मैं एससीवीटी वाले बच्चों को इससे कनेक्ट करूं तो जो आप लोगों का इससे जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, ये यहाँ पर बच्चे समझ रहे हैं मैंडेटरी है। मैंने डीआरडीओ को फ़ोन किया, डीआरडीओ प्रॉपर क्लैरिफिकेशन इस चीज़ का नहीं दे रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा था जब मैंने आप लोगों को बोला था कि जो है डीआरडीओ की तरफ से खबर आई है, क्योंकि डीआरडीओ प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा था इस चीज़ पे। डीआरडीओ ने नोटिफिकेशन में भी प्रॉपर मेंशन नहीं किया कि एससीवीटी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और एनसीवीटी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो है बच्चों को कन्फ्यूज़न में इन लोगों ने डाल दिया है। तो इसी पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन हम आप लोगों को देंगे कि देखो भाई, मैं आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, सिंपल शब्दों में बोल दूं, आप लोग अप्लाई कर दो अगर एससीवीटी से हो। रीज़न, अब हम रीज़न पे आते हैं। सबसे पहले 10वीं की क्वालिफिकेशन पे बात नहीं करेंगे। 10वीं की जो क्वालिफिकेशन है वो तो मैंडेटरी है, वो तो आप लोगों को डालनी ही डालनी है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को डालनी पड़ेगी। अवधि चूज़ कर लेना, मैंने ड्यूरेशन चूज़ नहीं करी थी, आप लोग अवधि चूज़ कर लेना क्योंकि मेरा डमी फॉर्म था, मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना था। उसके बाद अब आते हैं भैया एससीवीटी पर, कैसे एससीवीटी वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने 2 चीज़ दे रखी है, एक तो आपका आईटीआई और उसका स्लैश करके एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। नेशनल ट्रेड जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ एनसीवीटी वाले बच्चों को मिलता है, एससीवीटी वाले बच्चों को नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अब बच्चा ये जो सिंपल आईटीआई दे रखा ना, ये आप देखना जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे ना क्वालिफिकेशन वाले पॉइंट पर, इस पर जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो उसमें जो है आप लोगों को एससीवीटी से भरने का ऑप्शन कैसे दिखाई देगा। आपको डालना नहीं है कि क्या बोलते हैं कि आप जो है यहाँ पर जो है अलग तरीके से कुछ मेंशन करोगे, आप लोगों को इसी के बेस पे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर तो आप लोग अपना जो है सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे, जो भी आप लोगों का है स्ट्रीम चूज़ कर लोगे, मतलब आईटीआई की ट्रेड चूज़ करने के लिए बोलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आपका रोल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप बोर्ड सिलेक्ट करोगे, एससीवीटी आप लोग यहाँ पर डालोगे, ठीक है, एससीवीटी आप लोग यहाँ पर डालोगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग ड्यूरेशन चूज़ करेंगे, जो भी आपका आईटीआई का जो है ड्यूरेशन था। उसके बाद आप अपना डे, मंथ और ईयर चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी परसेंटेज चूज़ करने पड़ेगी। यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पे डालने पड़ेगी मैनुअली। यहाँ पर आप लोग अपने मार्क्स डालेंगे, ये तो सबको ही पता है, ठीक है, ये तो आप लोग कर दोगे। अब एक पॉइंट मुझे और क्लैरिफाई करना है, ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है ऑलरेडी, चाहे किसी भी विभाग से की हो, आइदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट का डिटेल्स ज़रूर देंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट में आप लोगों को रोल नंबर भी दे रखा होगा, AITT के सर्टिफिकेट में रोल नंबर होता है, ठीक है, तो वो आप लोगों को डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग अपना जो है इंस्टीट्यूट का नाम यानी इस्टेब्लिशमेंट का नाम डालेंगे जहाँ से आप लोगों ने अप्रेंटिस की है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन चूज़ करेंगे, 1 ईयर की जो है अप्रेंटिस होती है मैक्सिमम बच्चों की, और यहाँ पर आप लोग जो है अकॉर्डिंगली डेज, मंथ और ईयर चूज़ करके जब आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट हुई है, और यहाँ पर AITT की आप लोग परसेंटेज डाल दोगे, ठीक है, मार्क्स और परसेंटेज यहाँ पर आप लोग डाल दोगे। यहाँ पर कितने और कितने में से कितने मिले वो, और यहाँ पर जो परसेंटेज बनती है वो आपको डालनी है। प्रैक्टिकल बेस पे आपको रिजल्ट मिला है तो प्रैक्टिकल के बेस पे डालना, आपको अगर थ्योरी के बेस पे और प्रैक्टिकल के दोनों के बेस पे रिजल्ट मिला है तो उसके बेस पे डालना, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर, यहाँ पर अगर कोई मैंडेटरी नहीं है ये चीज़ चूज़ करना, ध्यान रखना, अगर आप डालना चाहते हैं तो ये वाली चीज़ यहीं पे उठा के डाल देना, लेकिन दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला आप जो है कॉलम छोड़ देना, इसको डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप कि ये क्लैरिफिकेशन आप लोगों को मिल गया। SCVT वाले बच्चे फॉर्म डाल देना, मैंने भी कुछ बच्चों को बोला है ना डालने के लिए, बट अब प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आया है, आप लोग डाल दो। लेकिन अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो आप लोग अप्रेंटिस जरूर मेंशन करना, SCVT वाले हो तो। NCVT के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है अप्रेंटिसशिप मेंशन करना, लेकिन फिर भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो उस चीज़ को कर देना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि जब आप अपना जो भी मतलब प्रॉपर तरीके से क्वालिफिकेशन डाल दोगे, वो डॉक्यूमेंट आपको चूज़ करने के लिए बोलेगा। अगर आप सारी चीज़ें डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सारी डाल दिया है, तो आप लोगों को जो है सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे। इसी वजह से मैंने बोला कि ये वाला पार्ट आप लोग छोड़ दो, ये वाला पार्ट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर SCVT से हैं और आपने जो अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो ये तो आपको 10वीं का तो डालना ही डालना है। मैं 10वीं का ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये देखो 10वीं का यहाँ पर डाल चुका हूँ, ठीक है। अगर 10वीं का आप लोगों ने तो डालना ही डालना है। उसके बाद आपको SCVT की डिटेल्स इसमें अपलोड करनी है। SCVT का भी सर्टिफिकेट होता है, आप लोग जानते ही हैं, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन मार्कशीट से काम नहीं चलेगा। कहीं आप सोच लो कि हम तो मार्कशीट के बेस पे अप्लाई कर देंगे, वो आपका काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है, मार्कशीट के बेस पे अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आप लोग डाल देना SCVT से जो मिलता है। उसके बाद आपने अप्रेंटिस किया है आप जो है SCVT के बाद, तो आप लोग जो है यहाँ पर वो चीज़ अटैच कर देना। और अगर आप NCVT से होके जो है मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर जो है आप लोगों का कि आपने NSC सर्टिफिकेट ले रखा है, तो आप लोग जो है यहाँ पर वो चीज़ अपलोड करेंगे। आई होप कि क्लियर। SCVT वाले बच्चे फॉर्म फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखा जाएगा जो होगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, बट इस चीज़ के बेस पे जो छोटी सी चीज़ है ना, इसके बेस पे आप लोग फॉर्म फिल कर दो। ये समझो कि ये SCVT ही इन्होंने दे रखा है, तो परेशान मत होइए, इसके बेस पे आप लोग कर दीजिए इसको, ठीक है। आई होप। एक बच्चे ने बोला मुझे लंबी वीडियो बनाते हो, रीज़न यार लंबी वीडियो बनाने का यही है कि बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, और डाउट्स अगर आप लोगों के क्लियर नहीं हो पाते तो भैया कोई फॉर्म वॉर्म फिल करने का जो है यहाँ पर फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को अगर प्रॉपर ही गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आप लोग जो है हर चीज़ गलत कर दोगे। नेक्स्ट, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक और क्वेश्चन था कि भैया मल्टीपल ट्रेड से ITI किया हुआ है, डिप्लोमा भी किया हुआ है, साथ में क्या 4-4, 5-5 चीज़ों से हम फॉर्म डाल सकते हैं क्या? अलग अलग ईमेल आईडी डलेगी? तो भैया ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि यस अलग अलग ईमेल आईडी डालने पड़ेगी, बट देखो भाई चीज़ें वेरीफाई करने से सब कुछ पता चलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप एक फॉर्म फिल कर दोगे तो एक फॉर्म फिल करने के बाद आपके सामने इस तरीके की चीज़ आ जाएगी ये, ठीक है। तो इसका प्रिंट ले लेना। अगर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये फॉर्म फिल करने हैं किसी भी कैटेगरी में, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लोग जो है न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपकी नई एप्लीकेशन ओपन होगी और आप नया फॉर्म फिल करोगे। आई होप जल्दी जल्दी इसको क्लियर करते हैं, ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद जो है यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट, ईडब्ल्यूएस के बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, इनको भी क्लैरिफाई करते हैं। तो भैया ये बोल रहे थे कि सर जी हमने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले रखा है, हमारा यहाँ से अप्रूव्ड है, हमारा इस जगह से अप्रूव्ड है, क्या हम लोग जो है ईडब्ल्यूएस में बेनिफिट ले सकते हैं? तो भाई देखो ईडब्ल्यूएस में अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो यहाँ पर कुछ जो अथॉरिटीज़ दे रखी है। अगर आपका सर्टिफिकेट यहाँ से अप्रूव्ड है, मैं आपको बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर,
फर्स्ट क्लास स्टाइपेंड्री जो मजिस्ट्रेट होता है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। तालुका मजिस्ट्रेट, आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी चलेगा। एक्स्ट्रा असिस्टेंट जो आप लोगों का कमिश्नर होता है उसका भी चलेगा। उसके बाद चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट। उसके बाद जो है आप लोगों का रेवेन्यू ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ द तहसील एंड सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिजाइड्स। तो ये जो है क्राइटेरिया EWS का। आप लोग जो है अगर EWS का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है इन जगहों से अप्रूव होना चाहिए, मतलब इनमें से किसी एक जगह से। ये आप लोगों के सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा। इन केस आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन नहीं है तो यू हैव टू विजिट योर, जहाँ पे भी आप लोगों का सर्टिफिकेट ये बना है वहाँ पे विजिट करो, ठीक है। और आप लोगों का अब बात करते हैं भैया, सितंबर मंथ में ITI का रिजल्ट आएगा, बच्चे परेशान है बहुत ज़्यादा। देखो भैया, अगर आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के आपका फॉर्म नहीं फिल कर पाएगा। मार्कशीट के बेस पे फॉर्म बिल्कुल नहीं फिल हो पाएगा। मार्कशीट पे अगर आप सोच रहे हैं कि मार्कशीट के बेस पे फॉर्म फिल कर दोगे, नहीं भैया, मार्कशीट के बेस पे आपका फॉर्म नहीं फिल होगा, ठीक है। आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी कल आप लोग तैयार रहो, कल आप लोगों के लिए क्लासेस आ रही है मॉर्निंग में 8 बजे या 9 बजे के बीच में आपके लिए क्लास अपलोड कर दूंगा। इससे भी पहले करनी है तो मुझे बता दो। और बाकी जो है स्टडी मटेरियल के PDFs मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप ले लेना। और कुछ नहीं है मेरे पास, अब मैं डाउट की वीडियोस नहीं लेकर आऊँगा यार, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है बच्चों को। जो भी आपका डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस बनाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जितना हो सकता है मैं सारे क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दे चुका हूँ। और भैया कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आप तो हाथ धो के DRDO के एग्ज़ाम के पीछे पड़ गए कि भर्ती कैंसिल करवाओगे क्या। यार अगर हमारे ही कहने से भर्ती कैंसिल हो जाती और बच्चों का रिजल्ट टाइमली आ जाता या बच्चों को पास कर दिया जाता या हर चीज़ हमारे कहने से ही हो जाती तो हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। तो आप प्लीज़ समझो यार। और लंबी वीडियोस कभी कभी बनाने पड़ती है यार, आप लोगों को पता ही है। ज़्यादा आप लोगों को बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। आई होप कि आप सारे क्लैरिफिकेशन आप लोगों को मिल गए हैं, अब किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब जो आएगी आप लोगों के लिए या तो गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन, प्राइवेट के, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो। और या फिर आप लोगों के लिए सीधा क्लासेस आएगी। कोपा की क्लासेस मैं खुद लूँगा आप लोगों के लिए, तो वेट करो कोपा की क्लासेस का। फिटर टर्नर मशीनिस्ट का कल से इंतजाम हो रहा है। कोपा के लिए कंटेंट रेडी करना पड़ेगा। 2 महीने बाद इंग्लिश की क्लासेस रन करेंगे या फिर 3 महीने बाद जब आप लोगों का DRDO का प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा। और 20 तारीख को फिटर के और इलेक्ट्रीशियन के इंपॉर्टेंट सेट्स आएंगे। आप अभी प्रिपरेशन कीजिए, वो सेट आप लोग लगाना 20। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना पानी में आप लोग हो, उससे आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए।